गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो के थ्रू आपने पढ़ा होगा, एपी में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो के थ्रू क्या पढ़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन पढ़ा एपी का। एपी होता क्या है, हमने बच्चों आपको ये भी बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव के बारे में हमने बताया, पैटर्न बेस बताया। कब किसी सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे वो प्रोग्रेसिव है, कब किसी सीक्वेंस को कहेंगे कि वो नॉन प्रोग्रेसिव है, ये हमने बताया। फिर बच्चों हम लोगों ने एपी के जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने एपी के nth टर्म के बारे में भी पढ़ा कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला होता है किसी एपी का nth टर्म निकालने का। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, ये सब के नोटेशंस भी पढ़े। आज बच्चों हम एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस लेकर आए हैं और ये पीडीएफ में भी आपको आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगा। बच्चों देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। बच्चों यहाँ पे करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके मीन्स को निकालना है। मीन्स इन द सेंस ये क्वेश्चन में क्या सीक्वेंस बन रही है, क्या सीरीज बन रही है, वो पता करना है। और फिर इसके बाद हमें ये चेक करना है कि क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं। तो बच्चों वर्ड प्रॉब्लम पहले भी माना जाता है, हमेशा ये आप प्रीवियस भी आप जानते हो, वर्ड प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमेशा आपको दिक्कत देता है। क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा करने की, हमेशा आप वर्ड प्रॉब्लम से पीछे ही रहना चाहते हो। बट देखिए बच्चों, करना क्या है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब ये है बच्चों कि एक सिलेंडर है, मान लेते हैं इसमें वी वॉल्यूम एयर है, एक सिलेंडर है, इसमें अमाउंट ऑफ एयर कितना है, हमने मान लिया वी लीटर। ठीक है, इस सिलेंडर में वी लीटर एयर है। अब बोला क्या जा रहा है, जब किसी वैक्यूम से इसको पंप किया जा रहा है तो पंप करने के बाद हो क्या रहा है, अपने वॉल्यूम का 1/4 ऑफ पार्ट वो क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। यानी जब आप फर्स्ट बार इसको पंप करेंगे तो होगा क्या, कितनी अमाउंट ऑफ एयर यहां पर बचेगी, इसका 1/4 माइनस कर दो इसमें से, तो इतनी ही अमाउंट ऑफ एयर इसमें बचेगी। उसी तरह फिर जब आगे जाओगे, फिर इसको से पंप करोगे, पंप करने के बाद जितना ये वॉल्यूम एयर बची हुई है, फिर इसका 1/4 और कम हो जाएगा, फिर इसका 1/4 और कम हो जाएगा, और ये प्रोसेस ऐसे कॉन्टिन्यूएशन में चलता जाएगा। अब हमें चेक ये करना है कि इस स्टेज पे क्या ये एपी जनरेट हो रही है या नहीं। तो बच्चों करते क्या है, लेट इनिशियल वॉल्यूम present in a cylinder is V लीटर। हमने मान लिया इनिशियल स्टेज पर, यानी फर्स्ट स्टेज पर, इनिशियल मतलब फर्स्ट स्टेज पे जो सिलेंडर है उसमें कितनी अमाउंट ऑफ एयर है, V लीटर। हमने मान लिया कि V लीटर इस सिलेंडर में अमाउंट ऑफ एयर है। आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक of vacuum pump, the volume of after first stroke of vacuum pump, the volume of cylinder। हमने किया क्या, ये फर्स्ट स्टेज था, हमने एक बार पंप किया। अब आपको बच्चों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला क्या जा रहा है, एक बार पंप करने पर जितनी वॉल्यूम होती है उसका 1/4 पार्ट एयर क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो यानी सेकंड सिचुएशन में, यानी सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस में कितनी अमाउंट ऑफ एयर, यानी कितना वॉल्यूम ऑफ एयर यहां पर बचेगी। पहले केस में वी वॉल्यूम था माइनस वी का फोर्थ पार्ट, किसका, वी का 1/4 पार्ट क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यानी वी में से v/4 माइनस करेंगे बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, 3v/4 लीटर। यानी इस सिचुएशन में कितनी अमाउंट ऑफ एयर यहां पर है, 3v/4 लीटर। यानी फर्स्ट स्टेज पे v वॉल्यूम एयर थी,
सेकेंड स्टेज पर 3v/4 वॉल्यूम एयर है। इसी तरह से आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक ऑफ वैक्यूम पंप हमने क्या किया, फिर से एक बार स्ट्रोक करते हैं, एक बार वैक्यूम पंप फिर से करते हैं। तो आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक ऑफ वैक्यूम पंप द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अब देखिए क्या हुआ। अब ये केस हो गया है, इसका 1/4 पार्ट निकल चुका है बाहर, हमारे पास अमाउंट ऑफ एयर 3v/4 बची हुई है। अब इसको फिर से हमने पंप किया, फिर इसका 1/4 पार्ट फिर बाहर निकलेगा। जब इसको पंप करेंगे तो जितनी भी अमाउंट ऑफ एयर इसमें है उसका 1/4 पार्ट क्या होगा, फिर बाहर निकलेगा। तो यानी थर्ड केस में हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ एयर बचा, तो देखिए करेंगे क्या। 3v/4 हमारे पास एयर थी, माइनस कितना बाहर हो रही है, इसका 1/4 किसका, 3v/4 का। ये हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे 3v/4 माइनस 3v/16, तो ये आ जाएगा 9v/16। जब इसको आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 माइनस 3, दैट इज 9v/16। यानी इस केस में 9v/16 लीटर अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पर है। तो बच्चों हमने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया हुआ था, किसी भी सीरीज को चेक करना है हमें कि वो एपी में है या नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो चाहिए, 3। देयरफॉर सीरीज आर, हमारे पास सीरीज क्या मिली इस वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट केस में पहला टर्म की वैल्यू क्या है, v। सेकेंड केस में हमारे पास वॉल्यूम क्या है, 3v/4। थर्ड केस में हमारे पास वॉल्यूम क्या है, 9v/16। बच्चों आप इसको चाहो तो और भी कर सकते हो, बट हमें केवल चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो मिनिमम किसी भी सीरीज को चेक करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसको एंड सो ऑन डॉट डॉट करके लिख सकते हो कि ये सीरीज आगे ऐसे बढ़ती जाएगी, हर बार आपको पंप करना है, उसका 1/4 एयर क्या होगी, बाहर निकलती जाएगी। अब बच्चों सीरीज मिल गई, अब आपको, अब ये वर्ड प्रॉब्लम चेंज हो गई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब अगला काम यही है कि इसको चेक करना है कि क्या ये एपी है। हमने आपको तरीका बताया है, इफ a2 minus a1 is equals to a3 minus a2, अगर ऐसा होगा देन अगर a2 माइनस a1 यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करें और ये डिफरेंस दोनों का सेम आ गया तो एपी है, नहीं तो नहीं। चलिए माइनस करके देख लेते हैं। a2 माइनस a1, देखिए क्या, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है 3v/4 माइनस a1 की वैल्यू क्या है v। 3v/4 में जब आप v को माइनस करेंगे तो यह क्या आएगा, v/4। इसी तरह से a3 माइनस a2 भी हमें चाहिए, वो भी निकाल लेते हैं। a3 की वैल्यू 9v/16 माइनस a2 की वैल्यू 3v/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 एलसीएम हो जाएगा। 9v माइनस 4 4 जा 6 4 3 जा 12, 9v माइनस 12v दैट इज माइनस 3v/16। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, a2 माइनस a1 आया है v/4 माइनस v/4, a3 माइनस a2 आया है माइनस 3v/16। सिंस a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2, therefore the series are not in an AP। इसका मतलब ये जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ था उससे ये जो सीरीज बनी वो एपी में नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब आपको ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहले इससे सीरीज बनानी है और इसमें भी चेक करना है कि क्या ये वर्ड प्रॉब्लम से जो सीरीज बन रही है वो एपी में है या नहीं। क्या बोला जा रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड, मतलब 10,000 रुपए डिपॉजिट किया जाता है 8% की रेट से, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो हमें निकालना क्या, पहले वो अमाउंट हमें देखना है कि हर साल के बाद अमाउंट कितना हो रहा है।
आपने बच्चों 8th क्लास में भी आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा अमाउंट निकालने का। अमाउंट ए इक्वल्स टू पी प्रिंसिपल 1 प्लस रेट पर एनम आर अपॉन 100 होल पावर एन, वेयर एन इज टाइम। एन क्या डिनोट करता है? टाइम को डिनोट करता है। पर एनम, आर रेट पर एनम, पी इज प्रिंसिपल अमाउंट एंड ए इज अमाउंट। तो बच्चों यहाँ पर हमें करना क्या, हमें अमाउंट ही निकालना है आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आफ्टर फर्स्ट ईयर, अब टाइम पीरियड बच्चों यहाँ पर हमारे लिए कितना है? 1 साल है। एक आफ्टर 1 ईयर अमाउंट कितना होगा इस प्रिंसिपल का इस रेट से? तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? पी की वैल्यू क्या है? 10,000, 1 प्लस आर बाई 100। आर की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या दी हुई है? 8 अपॉन 100, और पावर में n की जगह पर क्या रखेंगे? 1, क्योंकि टाइम कितना ले रहे हैं? 1 ईयर। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप करते हो तो ये आएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। तो ये आए 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। आप चाहे तो 20 से 20 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आएगा 10800 रुपीज। मतलब 10,000 अगर प्रिंसिपल अमाउंट है, 10,000 अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो 1 साल के बाद 10,000 अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 10,800, 8% की रेट से। इसी तरह से बच्चों आफ्टर सेकेंड ईयर अमाउंट क्या होगा? अब टाइम पीरियड बच्चों में यहाँ पे चेंज कर देना है। अभी आफ्टर फर्स्ट ईयर था तो यहाँ पे 1 रखे थे, आफ्टर सेकेंड ईयर है तो यहाँ पर 2 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल पावर 2। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। क्यों? क्योंकि ये ट्वाइस हो गया है, पावर 2 लगी हुई है। इसी तरह से आप चाहें तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 20 से 20 ये कैंसिल हो गया, 20 से 20 ये कैंसिल हो गया, यानी टोटल यहाँ पर क्या आ गया? 108 इंटू 108 रुपीज। ओके, इसी तरह से बच्चों आफ्टर थर्ड ईयर, तीसरे साल पीरियड अगर हम 3 ईयर का लेते हैं तो अमाउंट क्या होगा? आफ्टर थर्ड ईयर, इन थर्ड ईयर के एंड पे A equals to P, that is 10,000 1 plus 8 upon 100 होल पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर टाइम पीरियड 3 है, और ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। 1 2 20 से 20 कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल, और इधर आ गया 108 का क्यूब अपॉन 100, या इसको लिख सकते हैं 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100 रुपीज। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो किसी भी सीरीज को पता करने के लिए, चेक करने के लिए वो एपी में है या नहीं, हमें मिनिमम 3 टर्म्स की आवश्यकता होती है। तो 3 टर्म्स हमारे पास आ चुके हैं। देयरफॉर सीरीज क्या हो जाएगी? देयरफॉर सीरीज आर 10,800। नेक्स्ट इसको आप बच्चों मल्टीप्लाई करिएगा 108 इंटू 108। नेक्स्ट 108 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा एंड सो ऑन। देखिए 3 टर्म्स मिनिमम हमको यहाँ पर मिल चुके हैं, जो कि हमें चेक करने के लिए काफी है कि एपी में है या नहीं। बच्चों अब आपको करना क्या है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर वही आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, किसी भी सीरीज को चेक करने के लिए वो एपी में है या नहीं, आपको क्या निकालना है? इफ a2 minus a1 is equals to a3 minus a2, then the series are in AP. Then the series are in AP. अब बच्चों आप देखोगे जब यहाँ पर a2 माइनस a1 निकालोगे, यानी
इसको सॉल्व करोगे, जो आएगा उसमें से इसको माइनस करोगे। इसी तरह से बच्चों इसको सॉल्व करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। आप देखोगे कि यहाँ पर बच्चों ये a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 इक्वल नहीं आएगा। इससे ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सीरीज हमें मिल रही है वो भी एपी में नहीं। देखिए बच्चों, जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, वर्ड प्रॉब्लम ही था, उसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम से सीरीज, पहले उसको सीरीज में कन्वर्ट करना था कि क्या सीरीज बन रही है, और फिर हमें चेक करना था कि क्या गिवन वर्ड प्रॉब्लम से जो सीरीज बन रही है वो एपी में है या नहीं। उसी तरह से बच्चों ये आगे का क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इस वर्ड प्रॉब्लम से पहले आपको सीरीज बनानी है और चेक करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच, फेयर मतलब क्या होता है, किराया। एक टैक्सी का किराया क्या होता है, फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट। मान लो यहाँ से कोई टैक्सी ट्रेवल करना चालू करती है और यहां तक में कितना किलोमीटर हुआ, 1 किलोमीटर। तो बोला ये जा रहा है किसी टैक्सी का स्टार्टिंग का फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है, ये जो किराया है वो कितना है, 15 रुपीज है। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक मान लो ये भी 1 किलोमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये भी मान लो 1 किलोमीटर है, एंड ऐसे ही मान लो ये डिस्टेंस आगे बढ़ जाए। अब बोला क्या जा रहा है, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब अब 1 किलोमीटर के बाद फिर से अगर वो 1 किलोमीटर आगे चलती है टैक्सी, तो अगले 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपीज। फिर 1 किलोमीटर अगर आगे चलती है तो फिर अगले 1 किलोमीटर का कितना किराया है, 8 रुपीज। मतलब फर्स्ट किलोमीटर, एक स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर चलने में फेयर लगता है 15 रुपीज, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप आगे चलोगे, 1 किलोमीटर चलोगे तो 8 रुपए, फिर आगे 1 किलोमीटर और चलोगे तो फिर 8 रुपए। इसी तरह से हर बार हर एडिशनल किलोमीटर के लिए कॉस्ट फिक्स है, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए और हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज। जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर है 15 रुपीज, फिर उसके बाद अगले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए, फिर अगले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या यहाँ से, अब फेयर निकालते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना होगा। टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। बच्चों ये कितना दिया हुआ है, पहले किलोमीटर का तो फेयर फिक्स भी है, कितना है, 15 रुपीज। इसी तरह से टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर, आपने मान लो टैक्सी में कितना ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर। तो बच्चों क्या होगा, पहले किलोमीटर का 15 प्लस अगले 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है, 8 रुपीज, यानी टोटल कितना हो गया, 23 रुपीज। इसी तरह से बच्चों टैक्सी फेयर फॉर द 3 किलोमीटर, मान लो टैक्सी ने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज तो फिक्स है, फिर वो अगले 1 किलोमीटर चलेगी तो फिर 8 रुपए, फिर टैक्सी अगले 1 किलोमीटर चलती है तो फिर 8 रुपीज लगता है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 31 रुपीज। आप ऐसे ही बच्चों करके आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही बताया हुआ हमें सीरीज चेक करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर सीरीज बच्चों क्या होगी, 15, 23, 31 एंड सो। पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर के लिए फेयर टोटल कितना, 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपए लग रहा है, और 3 किलोमीटर के लिए 31 रुपए, 15 रुपीज, 23 रुपीज एंड 31 रुपीज। आप चाहो तो ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हो। अब हमें बच्चों ये चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं। वैसे आपको यहाँ पे पता भी चल रहा होगा, आपने एपी पढ़ा है कि अगर कोई पर्टिकुलर टर्म ही बार बार ऐड हो रहा होता है किसी सीरीज में तो वो एपी होती है। फिर भी चेक करने के लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हम चेक करते हैं, हियर a2 माइनस a1 पहले निकालते हैं, तो क्या होगा, 23 माइनस 15 दैट इज 8, एंड a3 माइनस a2 इज 31 माइनस 23। बच्चों ये भी क्या आएगा, 8। आप देख रहे हो ये, सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 का डिफरेंस क्या है, इक्वल है। देयरफॉर द सीरीज आर इन एन एपी।
इसका मतलब बच्चों ये जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, इससे जो सीरीज बन रही है वो एपी में है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब एक कुआं खोदा जा रहा है। एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सबसीक्वेंट मीटर। अगर आप किसी कुएं को खोद रहे हो, क्या मान लो आप क्या कर रहे हो, किसी कुएं को खोदा जा रहा है, तो आप ऐसे खोदोगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो बोला क्या दे रहा है, स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर के लिए, मतलब 1 किलोमीटर डिग करने में कितना कॉस्ट आता है, 150 रुपीज। अब मान लो फिर आप 1 किलोमीटर फिर और नीचे जाते हो, इसकी इतनी डिगिंग करने में कितना कॉस्ट आ रहा है, 50 रुपीज। मान लो फिर 1 किलोमीटर आप और डिग करते हो, तो इसमें कितना कॉस्ट आता है डिग करवाने में, 50 रुपीज। इसी तरह आप जितना किलोमीटर नीचे जाते जाओगे, हर 1 किलोमीटर का 50 रुपीज आता है। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने दोनों साथ इसीलिए लिखा था कि दोनों सिमिलर पैटर्न पे ही है। फर्स्ट मीटर डिग कराने का 150 रुपीज लग रहा है, और आगे के सब सीक्वेंट मीटर के लिए 50 रुपीज ईच लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए, कॉस्ट फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए बच्चों कॉस्ट यहां पर क्या होगी, 150 रुपीज दिया हुआ है। कॉस्ट फॉर द सेकेंड मीटर इज 150 प्लस 50 इक्वल्स टू 200 रुपीज। इसी तरह से कॉस्ट फॉर द थर्ड मीटर इज 150 प्लस 50 प्लस 50 दैट इज 250 रुपीज। आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो। देयरफॉर सीरीज हमें बच्चों क्या मिली, 150 200 250 एंड सो ऑन। तो बच्चों इस वर्ड प्रॉब्लम से ये सीरीज बन गई। अब हमें चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो एपी चेक करने के लिए क्या होता है, a2 माइनस a1 निकालिए, a3 माइनस a2 निकालिए। अगर ये इक्वल आ रहा है तो एपी में है, नहीं तो नहीं। बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह यहाँ पे बच्चों आप a2 माइनस a1 निकालेंगे, 200 माइनस 150 कितना आएगा, 50। इसी तरह से a3 माइनस a2 निकालेंगे, 250 माइनस 200 ये भी कितना आएगा, 50। सिंस a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2, देयरफॉर द गिवन सीरीज आर इन एपी। ये बच्चों आपकी एनसीईआरटी के अगले क्वेश्चन से मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, और इस पैटर्न पे ही बाकी के क्वेश्चन उस से रिलेटेड है, तो आप उसको करने की कोशिश करिएगा। एक हम समझा रहे हैं, बोला जा रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी माइनस, आपको क्या करना है, किसी एपी का फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, जिसका फर्स्ट टर्म यानी कि ए क्या है, -1.25 है, कॉमन डिफरेंस डी क्या दिया हुआ, -0.25। तो आपको पता है एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये आपने पढ़ा होगा हमारे प्रीवियस वीडियो से, आपको मिल भी जाएगा कि किसी एपी के टर्म्स कैसे लिखते हैं, जनरल टर्म। तो बच्चों फर्स्ट टर्म एपी का पहला टर्म क्या होता है, ए ही होता है। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है। थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2डी होता है। और फोर्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस 3डी होता है। अब बच्चों ये फर्स्ट 4 टर्म होगा, यही हमें निकालना है। ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, बस यहाँ पर पुट कर देना है, जो 4 वैल्यूज आएंगी वही हो जाएगा आंसर। तो पहला आंसर तो हमें पता ही है, -1.25। फिर क्या, ए प्लस डी यानी -1.25 प्लस डी की वैल्यू क्या है, -0.25। तो बच्चों ये हो जाएगा -1.25 -0.25, तो कुल मिला के हो जाएगा -1.50। इसी तरह से a प्लस 2d बच्चों क्या होगा, a क्या है, -1.25। अब 2d, d क्योंकि निगेटिव में है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो ये ऑलरेडी किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 0.50, तो ये हो जाएगा -1.75। लास्ट फोर्थ टर्म क्या आएगा, a प्लस 3d बोला जा रहा है, -1.25। फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस लिखा हुआ है, बट डी किस में है, निगेटिव में है, तो जैसे डी की वैल्यू माइनस में रखोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.75, और ये टोटली क्या हो जाएगा, आप इसको देखोगे 2.00 माइनस। तो बच्चों फर्स्ट 4 टर्म क्या आ गए, ये और ये
यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ए और डी आपको दिया जा रहा है, बोला जा रहा है फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। आप A1 A2 A3 A4 निकाल लोगे, वही आपके आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला जा रहा है, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द एपी दिया हुआ है आपको। सीरीज जितनी भी दी हुई है इस क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग सब एपी में है। आपको करना क्या है, उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। मेरे ख्याल से एकदम आसान है। फिर फर्स्ट टर्म को आपको पता है किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये सीरीज एपी में है, यहाँ पे हमें चेक नहीं करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, यहाँ पे 0.6। कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर सीरीज एपी में है तो मैंने कहा था A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, जो वैल्यू आती है वही डी की वैल्यू होती है। 1.7 माइनस 0.6, तो बच्चों ये क्या आएगा 1.1। ए आ गया, डी आ गया। इसी तरह से बच्चों इस क्वेश्चन में जो भी आपको दिया हुआ है सीरीज एपी में है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। बिल्कुल आप बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हो, आसान है बच्चों। इस वीडियो में जो भी चीजें आज हमने बताई, बिल्कुल उसके पीडीएफ भी आपके व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो रहे हैं। और उसमें बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का, उसको एज अ होमवर्क हमने दिया हुआ है। तो HW आपका यही है बच्चों, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। पहली बात तो वो आपको जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपको सबके सब करने हैं। और खास तौर पे HW पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें 15 क्वेश्चंस बच्चों दिए हुए हैं, सीरीज दी हुई है उसमें आपको चेक करना है कि गिवन सीरीज एपी में है या नहीं। कैसे चेक करोगे, सीरीज दिया हुआ है, आपको बस A2 माइनस A1 निकालना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A3 माइनस A2 निकालना है, दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो सीरीज एपी में है, नहीं तो नहीं। वो क्वेश्चंस आप लोग जरूर लगाइएगा। जो भी बच्चों, किसी भी बच्चे को या किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें कॉल करके, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर स्कूल के थ्रू होगा ही, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज का सोल्यूशन देंगे। आप में से कुछ बच्चे पूछते भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे आप में से ही पूछते भी हैं। तो बच्चों ये एपी का फर्स्ट एक्सरसाइज यहीं से कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली एक्सरसाइज में nth टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो कुछ क्वेश्चंस उसके लेकर आएंगे हम, जिसमें किसी एपी के nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ बच्चों एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी एपी का जो nth टर्म का फार्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। बच्चों कभी कभी इस an को हम लोग L भी लिखेंगे, L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। L का मतलब होता है लास्ट टर्म। कहने को अगर किसी सीरीज में n टर्म्स हैं, किसी सीरीज में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, और मान लो ये nth टर्म, ये कौन सा टर्म है, nth टर्म, तो देखा जाए ये लास्ट ही टर्म तो है, तो कभी कभी सिंबल को हम लोग डिनोट करने के लिए L भी यूज करेंगे। आपने पढ़ा होगा जब जनरल पैटर्न हमने बताया था पहली एक्सरसाइज में, पहले वीडियो में, तो आपने पढ़ा होगा कि an सबसे लास्ट में था, तभी वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हमने an रिप्रेजेंटेशन दिया था। तो ये जो टर्म था वो कैसा टर्म था, लास्ट टर्म ही तो था, तो इसको हम L से भी डिनोट कर सकते हैं। अगले वीडियो पे हम चाहेंगे आप लोग पहले इस एक्सरसाइज को भी, सेकंड एक्सरसाइज की भी आपके वीडियो आपके पास अवेलेबल हैं, आप उसको सॉल्व करिए। और अगले वीडियो में हम एपी के nth टर्म के सम का फार्मूला लेकर आएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू।